एक बॉडी है जिसका मास 10 केजी है, वो कांस्टेंट वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है। उस पे कांस्टेंट फोर्स लगाया गया। अगर फोर्स कांस्टेंट है तो पक्की बात है एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं फोर्स विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन अगर पता करना हो तो फोर्स डिवाइडेड बाय मास। फोर्स जिस डायरेक्शन में लगता है एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में लगता है। समझ पा रहे हैं? फोर्स और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेम होती है। 4 सेकंड के लिए फोर्स लगा और वो ऑब्जेक्ट 2 मीटर पर सेकंड से मूव करने लग गया इन अपोजिट डायरेक्शन। पहले 10 मीटर पर सेकंड से जिस तरफ मूव कर रहा था उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लग गया 2 मीटर पर सेकंड से। तो एक्सेलरेशन बताना है। पहली बात आप समझो सवाल देख के कि अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट इस तरफ भाग रहा था 10 मीटर पर सेकंड से, उस पे कोई फोर्स लगाया गया और थोड़ी देर के बाद ऑब्जेक्ट मूव करने लग गया 2 मीटर पर सेकंड से अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब इस तरफ मूव करने लग गया 2 मीटर पर सेकंड से थोड़ी देर के बाद, तो क्या हुआ होगा सोचें। सर, कोई फोर्स लगाया गया ऑब्जेक्ट पे, उस फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट की रफ्तार धीरे धीरे कम होते होते किसी पॉइंट पे रफ्तार जीरो हुई होगी, फिर पलटी मार के पार्टिकल वापस चलने लगा होगा इस तरफ, और रफ्तार 4 सेकंड तक ये सारा काम हुआ, और इस 4 सेकंड के इवेंट में रफ्तार 2 मीटर पर सेकंड इस तरफ हो गई। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 10 मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी कितनी है 2 मीटर पर सेकंड, और टाइम इंटरवल आपको गिवन है 4 सेकंड का। टाइम इंटरवल कितना है 4 सेकंड, और हमसे एक्सेलरेशन पूछा जा रहा है। तो सर ये मास 10 केजी का क्या रोल है यहाँ पे? इस 10 केजी का यहाँ तो कोई रोल नहीं है, बट अगर हमें फोर्स पता करना होता तो हम एक्सेलरेशन पता कर लेंगे। मास हमें गिवन है तो हम फोर्स पता कर लेंगे। हमें फोर्स भी पता चल सकता है मास गिवन होने की वजह से, बट यहाँ तो एक्सेलरेशन ही पूछा है तो हमें बस एक्सेलरेशन ही पता करना होगा। पहली बात आप सोच के ये बताएं कि फोर्स किस तरफ लगा होगा। अगर ऑब्जेक्ट 10 मीटर पर सेकंड से इस तरफ चल रहा है, अगर आपने फोर्स इसी तरफ लगा दिया होता तो ऑब्जेक्ट की रफ्तार बढ़ती 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 और इसी तरफ चलता रहता। बट अगर ऑब्जेक्ट की रफ्तार अपोजिट डायरेक्शन में है तो वो तब हुई होगी जब पहले धीरे धीरे रफ्तार कम हुई होगी, और कम होते होते स्पीड जो है वो कभी ना कभी जीरो हुई होगी, और फिर पार्टिकल अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लगा होगा, और अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते करते रफ्तार 2 मीटर पर सेकंड हो गई। तो ऐसा होने के लिए फोर्स किस डायरेक्शन में लगना चाहिए बताइए। फोर्स किस डायरेक्शन में लगा होगा? फोर्स लगा होगा अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन मतलब इस तरफ। अब सोचो, फोर्स अगर इस तरफ लगा तो एक्सेलरेशन किस तरफ आया? एक्सेलरेशन भी आया इसी तरफ। और वो एक्सेलरेशन, वेलोसिटी अगर इस तरफ और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में आया, मींस एक्सेलरेशन नहीं, रिटार्डेशन है। वो रिटार्डेशन है, अपोजिट डायरेक्शन। अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, वेलोसिटी इस तरफ एक्सेलरेशन इस तरफ, तो हम ऐसे एक्सेलरेशन को क्या कहते हैं? रिटार्डेशन। अगर वेलोसिटी इस तरफ है और एक्सेलरेशन इस तरफ है, ये भी क्या है? रिटार्डेशन। ये स्पीड को कम करता है, एक टाइम बाद पार्टिकल को रोक देता है, और फिर भी अगर लग रहा है एक्सेलरेशन फिर भी है तो वो अपोजिट डायरेक्शन में उसको मूव करवा देता है। तो हम क्या करें, जब भी एक लाइन के अलोंग, जब भी बात हो रही होती है एक लाइन के अलोंग, तो हम क्या करते हैं, एक तरफ प्लस मानते हैं और दूसरी तरफ माइनस मानते हैं। अब आपका जहां मन हो वहां प्लस माने, जिस तरफ मन हो प्लस माने, अपोजिट डायरेक्शन में माइनस। हम क्या करते हैं, वेलोसिटी की डायरेक्शन को प्लस ले लेते हैं, तो हमने इस तरफ प्लस लिया और इस तरफ मान लिया माइनस। इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन हम प्लस ले लेते हैं। ऐसा ज्यादातर सवालों में किया जाता है, बाकी आप किसी भी तरफ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, तो इनिशियल वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकंड इन दिस डायरेक्शन। अगर इस तरफ है तो हम इसको बोलेंगे प्लस 10 मीटर पर सेकंड, क्योंकि इस तरफ हमने प्लस माना है। फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी होगी 2 मीटर पर सेकंड इस तरफ, तो माइनस 2 मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन कितना है? एक्सेलरेशन तो सर पता करना है, और टाइम की वैल्यू कितने टाइम में ये सारी बात हुई है, 4 सेकंड में हमें पता करना है। बताइए कौन सी इक्वेशन लगाई जाए। ये तो बिल्कुल सिंपल, एक्सेलरेशन v माइनस यू अपॉन टी से भी हो जाएगा, बट आप जानते हैं कि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो हम इक्वेशन लगा सकते हैं। और इक्वेशन कैसे लगाई जाती है वो ध्यान से देखेंगे। फर्स्ट इक्वेशन मैंने लिखी है, क्यों लिखी है फर्स्ट इक्वेशन, थोड़ा ध्यान से आप समझें। देखो, हमें u दे रखा है, v दे रखा है, t दे रखा है, और a पता करना है। अब आप ये देखा करें कि ये तीन जो गिवन डेटा है वो, और फोर्थ जो पता करना है, ये चारों कौन सी इक्वेशन में आ रहे हैं? ये आ रहे हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी फर्स्ट इक्वेशन में। तो v की वैल्यू -2, u की वैल्यू +10 प्लस a इंटू टी, टी की वैल्यू कितनी है 4। जब ये 10 इस तरफ आएगा तो -2 -12 -10, तो टोटल 12 हो जाएगा, a इंटू 4 तो 4a।
तो -12 विल बी इक्वल टू 4a, देन a विल बी इक्वल टू -12/4, तो कितना आ जाएगा -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब है कि जिस तरफ पार्टिकल भाग रहा था उसके अपोजिट डायरेक्शन में इस तरफ लगाया है हमने, इस तरफ एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर करेक्ट आंसर है। अगर इसी सवाल में हमसे रिटार्डेशन ही पूछ लिया जाता तो हमें पता है कि रिटार्डेशन मीन्स अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन पूछ रहा है, तो हम 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका आंसर लिख सकते थे। रिटार्डेशन बोल दिया मतलब डायरेक्शन तो उसने खुद बोल दी कि अपोजिट डायरेक्शन में लगने वाला एक्सेलरेशन बताएं, तो अपोजिट डायरेक्शन में लगने वाला एक्सेलरेशन कितना है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और अगर एक्सेलरेशन पूछा गया तो -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।